वीडियो के जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोजी रोटी का सवाल वाला टॉपिक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कैसे ले प्लेसमेंट, एएमयू से आपको कैसे होगा प्लेसमेंट्स, एएमयू से प्लेसमेंट कैसे आप पा सकते हैं। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्राई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो मेरे ख्याल से आप जामिया, डीयू, बीएचयू का भी फॉर्म भरे होंगे। कोई एक यूनिवर्सिटी में गारंटी नहीं होता है कि आपको इस साल एडमिशन हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इसके मतलब है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे। लेकिन जब एडमिशन लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसको भटकना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपने देखा तो जिंदगी में कभी भी आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। आप चाहे पढ़े एएमयू में या जामिया में या दिल्ली विश्वविद्यालय में, या आप पढ़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या लखनऊ विश्वविद्यालय में, या देश के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेज या डिस्टेंस एजुकेशन में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि एएमयू में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस से नोटिस आया है और इस नोटिस में विप्रो लिमिटेड आ रही है। विप्रो जो कंपनी है वो देश की बहुत अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी और बिजनेस आउटसोर्सिंग की कंपनी है। देश की बहुत अच्छी आईटी कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। आपने एलईडी बल्ब भी देखा होगा विप्रो के, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं विप्रो को। तो विप्रो क्या है, बहुत अच्छी आईटी कंपनी है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी है। उसी तरह विप्रो एक कंपनी है। विप्रो की वैकेंसी आई है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस के द्वारा, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए, बहुत कमाल की ये नोटिस है। इसी के जरिए आपको मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा, इसी के जरिए आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो ये ज्ञान जरूर रख लीजिएगा, तभी आपका प्लेसमेंट होगा। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो आपका प्लेसमेंट होना मेरे ख्याल से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं ये मोहम्मद फरहान सईद है, जिन्होंने एमबीए किया है ऑस्ट्रेलिया से और इंजीनियरिंग इन्होंने किया है, और ये है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कंपनी आ रही है विप्रो। एलिजिबल ब्रांचेस है, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, चाहे वो बीए किया हुआ है या बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, बस 2020 के बैच के पास आउट होना चाहिए। तो इसमें जो क्राइटेरिया है बेसिक पहले बता देता हूं, उसके बाद शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो कौन कौन सी बुक रखनी होगी, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, देख लीजिए, ये पोस्टर है कि विप्रो हायरिंग डेस्क हायरिंग 2020 की अभी हायरिंग चल रही है। विप्रो सर्विस डेस्क हायरिंग फॉर 2020 ग्रेजुएट्स की फीचर एंड एलिजिबिलिटी। देखिए, इसमें डिटेल क्या लिखा है कि विद इमेंस प्लेजर विप्रो अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ हायरिंग ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑफ 2020 बैच फॉर विप्रो सर्विस डेस्क, वेयर इन कंपनी लुक फॉरवर्ड टू रिक्रूट सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। यानी कंट्री के बेस्ट यूनिवर्सिटी से आपको रिक्रूट करेगी। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी का ही ये नोटिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। Companies are looking for the candidates who can help us create a seamless, personalized experience for the company's customers, stakeholders through innovative solutions and who aspires to launch a dynamic career in IT industry with Wipro। दुनिया में आजकल हर चीज ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं। कहीं कहीं आजकल अर्बन क्रैप आ गया जो घर पे जाके आपका एसी का सर्विसिंग करेगा, आपका नाखून काटेगा, बाल काटेगा, नेल पॉलिश लगाएगा, आपके बहुत सारे बॉडी के जो मालिश से लेकर बहुत सारी चीजें करेंगे अर्बन क्लैप। तो आईटी का जमाना है, तो ये आईटी में ही निकला हुआ है। और आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लीजिए। एलिजिबिलिटी है कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या क्या अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले, एमटेक वाले, एमबीए वाले, एमसीए वाले नॉट एलिजिबल। लेकिन ये वीडियो आपको स्टैंडर्ड सेट करेगा कि आप किसी भी कंपनी में अगर प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपके पास क्या तैयारी होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से पहले हथियार की तैयारी बहुत जरूरी होती है। आजकल हाथ की लड़ाई नहीं है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जैसे अभी चाइना पे चल रहा है तो इंडिया के पास रफाले आ रहा है, बहुत सारे प्लेन्स आ रही है, बहुत सारे फाइटर्स आ रहे हैं। उसी तरह आप यूनिवर्सिटी में आपका जो फाइटर होगा वो आपका नॉलेज होगा, और उसी का गाइडेंस के लिए ये वीडियो बनाया हूं। तो एलिजिबिलिटी 10वीं सिर्फ पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। 12वीं भी पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ग्रेजुएशन भी सिर्फ पास होना चाहिए, इसका भी कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं कि आपको 70, 80, 90 चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आप 3rd डिवीजन से भी पास है तो आप एलिजिबल है इसमें। ईयर ऑफ पासिंग सिर्फ 2020 ही होना चाहिए। क्यों ये होता है फ्रेशर्स का रिक्रूटमेंट, इसको भी बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन देख लीजिए इनको क्या क्या चाहिए। जॉब का डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिखा है कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आपकी आवाज अच्छी होना चाहिए, आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए, और कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर में, जैसे किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, चाहे उसको रीस्टार्ट कर देते हैं मोबाइल को, या आप उसको क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर के रीसेट करते हैं। बहुत सारे आप लोग खुद ही अपने मोबाइल को सही कर लेते हैं घर पे। तो उस टाइप के बेसिक इसमें जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसमें यही है कि आपकी आवाज अच्छी होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
पैसे कितने मिलेंगे। जो नॉन इंजीनियरिंग है उसका 1.8 लाख पर एनम है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होंगे जैसे बीटेक वाले होंगे उनको 2.2 लाख पर एनम है। कैंडिडेट के पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से, पूरा क्राइटेरिया है वो सारे आप लोग फुलफिल करेंगे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन होगा कि आपका जीडी होगा, पहले ये लिख लीजिएगा कहीं आप पेपर पे, या इस वीडियो को आप ऑफलाइन में सेव कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, एक टॉपिक दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि बेरोजगारी हो गई, जैसे इकोनॉमी हो गई, या आपको पॉलिटिक्स हो गया, या आपको क्रिकेट हो गया, या हो गया विलेज हो गया गांव, या पॉल्यूशन हो गया, या कोई भी एक टॉपिक जो दी जाएगी उस पे आपको 10 से 15 मिनट का 4 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होगा। उस ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे जो अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को बोलने नहीं देगा, किसी दूसरे को भी बोलने देगा, अच्छे से सुनेगा भी, वो लोग भी देखते हैं कि कितना अच्छा आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो ग्रुप डिस्कशन करवाता है उसको पता रहता है कि कौन दूसरे के बातों को भी अहमियत दे रहा है, दूसरे के बातों को भी कौन सुन रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ही बोले और दूसरे को बोलने ना दे। ग्रुप डिस्कशन का मतलब कि जब आपका टर्न आए तो आप अच्छे से उस टॉपिक के बारे में बोले, बाकी सब अदर्स अगर बोल रहे हैं तो उसकी बातों को सुने, उसको एक्नॉलेज करें और उस पर अटेंटिव अटेंशन बनाए रखें। यह होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है, चाहे आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले, अगर ग्रुप डिस्कशन में आप फेल हो जाते हैं तो बहुत सारे कंपनियों का प्लेसमेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये नोट करके लिख लीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए, और ये वीडियो पे अगर आप समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो सबसे पहला है ग्रुप डिस्कशन, जीडी लिख लीजिएगा। जीडी के कैसे प्रिपरेशंस करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी आगे देखिए इंटरव्यू प्रोसेस होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद मान लीजिए कि 20 लड़कियों को या 100 लड़के लड़कियों का जीडी होगा, तो उसमें से 80 या 50 के आसपास को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अच्छे से नहीं बोल पाएगा, जो अच्छे से सुन भी नहीं पाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, और जो अच्छे से सुनेगा, अच्छे से बोलेगा, उसको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में क्या होगा, आपकी आवाज को चेक की जाएगी कि आपकी आवाज में क्लियरिटी है कि नहीं, मतलब आप जो बोलते हैं आपकी भाषा कोई समझ पाता है कि नहीं, क्योंकि हर गांव में ना अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आप एक स्टैंडर्ड हिंदी बोले, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोले, जैसे फिल्मों में एक्टर बोलते हैं, तो जो एक्टर बोलते हैं जैसे शाहरुख खान साहब बोलते हैं, तो उसमें कह नहीं पाएगा कि बिहार के रहने वाले हैं, कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, कि पंजाब के रहने वाले हैं। लेकिन अभी क्या, हम आप बोलते हैं तो पता लग जाता है कि ये तो वेस्टर्न यूपी का है, ये ईस्टर्न यूपी का है, ये एमपी का रहने वाला है, ये रहने वाला है हरियाणा का रहने वाला। जैसे पानी बोल दिया, पानी की जगह नौकोड़ा बोल दिया, तो समझ जाएगा हरियाणा का होगा, राजस्थान को या पंजाब का होगा। तो टोन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉइस का क्लैरिटी होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो चेक होगा। उसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है। तो समझ लीजिए 3 प्रोसेस है, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आवाज का चेक करने का इंटरव्यू होगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइनल वो इंटरव्यू लेते हैं, उसमें पूछते हैं क्या आपको मुंबई ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप जाएंगे, तो आपको ज्यादातर बोलना होगा हाँ। अगर ना बोल दिया तो पहले रेस से बाहर होंगे। आपसे ये पूछा जाएगा आप नाइट शिफ्ट करेंगे कि नहीं, आपको भी बोलना होगा कि हाँ हम नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर करेंगे वहां भी जा सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो भी जा सकते हैं, तब एचआर में पास होंगे। अगर आप पहले कहेंगे नहीं मैं तो रहने वाला हूं दिल्ली का, मैं यूपी में नहीं आ सकता हूं, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है कि कभी यूपी में भी अगर कंपनी को जरूरत पड़ती तो आप नहीं आ सकते, तो आपको क्यों लेगा। कंपनी उसी को लेता है जो फ्लेक्सिबल होता है, वो कहेगा कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, देश में भी और विदेश में भी जा सकता हूं, और एम्प्लॉइज या स्टूडेंट ये बोलेगा कि हाँ मैं नाइट शिफ्ट में भी जॉब कर सकता हूं, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकता हूं, मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूं, तो उसको एचआर वाले ले लेते हैं। तो 3 स्टेज इसमें है। लेकिन आपको अदर कंपनी में अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो अदर कंपनी के लिए आपको पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जरूर आपको तैयारी करनी होगी। आरएस अग्रवाल जी का बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां से क्लिक करके आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आरएस अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल भी आरएस अग्रवाल की बहुत अच्छी है। इंग्लिश जीडी एक एसपी बख्शी है, अरिहंत पब्लिकेशन का इंग्लिश, वो अच्छा है। और जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, या अगर ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश सिखाते हैं, तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए, तो आपका सक्सेस एकदम गारंटी है। कोई भी कंपनी आ जाएगी तो आपका नंबर पहला होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो लिख लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन आपको आना चाहिए, जीडी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। एसपी बख्शी साहब का बुक अच्छा है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है और ग्रामेटिकल पोर्शन भी है। रीजनिंग आरएस अग्रवाल साहब की है, बहुत अच्छी बुक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आरएस अग्रवाल की है। आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे, या नहीं भी कहेंगे तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे बुक्स का, वहां पे जाके आप परचेज कर लीजिएगा आसानी से। अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाके आप
परचेज कर सकते हैं। आजकल अनलॉक हो गया है तो बुक तो डिलीवरी हो ही रही है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं तो आपका प्लेसमेंट होगा, नहीं तो जामिया अलीगढ़ और डीयू और बहुत जगह से पढ़ के लोग बेरोजगार है। लिंक दे रखा है, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको ये लिंक है, जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं जैसे बीए बीएससी बीकॉम वाले, बीबीए वाले, बीएलएलबी वाले, बिलीव वाले, बहुत सारे जो भी, या बीसीए वाले, वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह का प्लेसमेंट होता है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ये सब करके आपको तैयार रखना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 23 अगस्त से पहले अप्लाई कर लेंगे। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको डेडलाइन है 23 से पहले आपको ये लिंक पे जाके अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको तैयारी करना है किसका, ग्रुप डिस्कशन का, फिर इंटरव्यू का, आपका आवाज का, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको चेक की जाती है। तो इस टाइप से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ेंगे, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे डीयू है, चाहे बीएचयू हो, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का फर्स्ट ईयर से तैयारी करना होगा। देखिए कान खोल के सुन लीजिए, फर्स्ट ईयर से, नहीं तो चिड़िया खेत चुग के उड़ गई तो पछताने से कोई फायदा नहीं हो। 3 साल के बाद भी फिर 2 साल 4 साल तैयारी करते रहिए। घर के लोग भी प्रेशर देंगे बेचारे कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी बेकार हो, इसके मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट पे उस सब्जेक्ट का बहुत कम पूछा जाता है। ज्यादातर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब देखा जाता है। इसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से होना चाहिए, तभी आपका प्लेसमेंट होगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए ये वीडियो होता है। अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपके परिवार का भी फायदा होता है, अगर नौकरी लगती है आपकी तो देश का भी फायदा होता है, क्योंकि नौकरी के बाद आप टैक्स जमा करते हैं और आपका टैक्स से ही सरकार चलती है। तो दोस्तों ये मैं वीडियो बनाता हूं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।